कराची का मेन अस्पताल जहां पर 22 घंटे लाइट नहीं है, मरीज भी मरे हैं वहां पर तमाम का तमाम सिस्टम दरहम बरहम हुआ हुआ है। तो भूख से मर रहे हैं, हमारे इलाज नहीं हो रहे, वो मर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं हमारे वो दुश्मनी यार, हमारे वो उसकी जीडीपी कितनी है, हमारी कितनी है। ना अस्पताल सही से काम कर रहे हैं, ना मरीजों का हमें कोई हाल यहाँ पर दिख रहा है, उसी में मजीद महंगाई भी हो रही है। मौके पर चौके वाली बात है। मेडिसिन लेनी चाहिए आप क्या कहना चाहते हैं? मेडिसिन इंसानियत के लिए लेनी चाहिए के लिए, फिर तो फायदा किसको है, पाकिस्तान को या इंडिया को? अगर मेडिसिन लेंगे पाकिस्तान को है, लेनी चाहिए। दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है, अगर कोई जाता है तो मोटरसाइकिल पे कोई ऐसे गुजर रहा है तो वो किसी का मोबाइल छीन रहा है, किसी के पैसे छीन रहा है, तो उसको नहीं पता वो कहाँ क्या करने जा रहा है। वो पैसे उसने खाना लेने जाना घर का या दवाइयाँ लेनी है, वो उसको नहीं पता है। लेकिन जो बेचारा लेने कम से कम हमें अगर लोगों की खातिर तो देखना चाहिए, अगर लोगों को रिलीफ मिल रहा है इससे तो हमें हमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। पाकिस्तान की बहुत सी इस तरह मेडिसिन फैक्ट्रीज है, इनके जो प्रोडक्ट्स है वो मल्टीनेशनली बैन है। और इस कंपेयर टू इंडिया के जो मेडिसिन है वो उनकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है और उनके जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत कम होते हैं। हेल्थ सिस्टम के हवाले से कि पाकिस्तान का बेहतर है कि इंडिया का? इंडिया का बेहतर है। इंडिया का सिस्टम करप्शन है वहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान से बेहतर है। ऐसे डॉक्टर्स हैं कि जो इंसानियत के तौर पे, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, वो भी इंसानियत के तौर पे इंसानों की अच्छी खिदमत कर रहे हैं, अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये इंसानियत की बेहतरी के लिए लेनी चाहिए, इंसान की जान बचाने के लिए आ जाता वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेडिसिन मैं आपको बताऊं, अभी भी ये हमें सब कुछ आता है, आपने बोला नहीं खाते ये लोग, कौन खाता नहीं खाता? या इंडिया का प्याज चल रहा है, अभी इनको कह रहे हैं कि इंडिया की मेडिसिन नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, यहाँ पे तो ट्रेड बंद है, कैसे इंडिया से प्याज आ जाता है? भाईजान सब कुछ उधर इंडिया से आ रहा है। अब सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला को राजी करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे, अल्लाह ताला हुक्मरान भी आप पे ऐसे ही भेज देगा। वो ऐसे कि वो खुददार मुल्क है, वो तरक्की करता है, उनकी जो डॉक्टर नर्स वगैरह हैं वो अपनी मदद आपके तहत हर एक गरीब की मदद करते हैं। यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी वो हैं, सिर्फ सारों को अपने पड़ी है, लोगों की कोई फिक्र नहीं है, चाहे वो मर जाए बच जाए कोई। मतलब हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो रिश्वत लेते हैं? रिश्वत लेते हैं, सारे रिश्वतखोर। आपको कैसे पता है? मैं कोई हादसा हुआ है आपके साथ या कोई फैमिली में खुदा ना हादसा, फॉर एग्जांपल खुदा ना हादसा आपकी फैमिली? अभी भी मेडिसिन हम काफरों की यूज कर रहे हैं, ये जो मेडिसिन यूज हो रही है उनकी यूज कर रहे हैं, फिर हम अपनी क्यों नहीं बना लेते? ना यह मेडिसिन है, सब गवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती, बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी, ना नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिल है। मैं इतना पढ़ने लिखने के बावजूद पूछूं जी ये फलाने क्या पेशेंट को बीमारी है, वो आपस में डिस्कस कर लेंगे और मुझे वो समझ आ रही होगी, लेकिन वो आपके साथ उस रवैया उस तरीके से नहीं जैसे होना चाहिए हमें। तो हम आपको बता दें पाकिस्तान के हॉस्पिटलों का तो बुरा हाल ही है, एक साइड बिजली का बुरा हाल है, लेकिन दोस्तों जो लाइट है पाकिस्तान के हॉस्पिटलों में वो बंद कर दी गई है, जितने भी ऑपरेशन थे वो बंद हो गया। दोस्तों आपको पता होगा कि इंडिया से दुबई के रास्ते पाकिस्तान में मेडिसिन जाती हैं, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के जो ऑपरेशन होते थे, बड़े बड़े ऑपरेशन होते थे, उनको पैसे बचाने के लिए लोग इंडिया में आते थे। लेकिन दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के ट्रेड बंद होने के बाद, बॉर्डर बंद होने के बाद पाकिस्तानियों को मेडिकल साइंस में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल के लिहाज से बात करें तो मेडिसिन नहीं मिल रही, हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, एक साइड बिजली का आलम टूटा जा रहा है। और इस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है, सुनिए आप भी। जो दुबई से दवाई आती है काफी हद तक वो इंडिया से आती है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले रहे? डायरेक्ट कैसे लें जब उसमें कमीशन माफिया है, बेईमानी है, हर चीज़ में तो बेईमानी इधर रखी हुई है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो अल्लाह का खौफ होगा, आखिरत में हिसाब का खौफ होगा, तो हर बंदा अपनी रेंज में रह के काम करेगा। महंगी मिल रही है दवाइयाँ और इधर हर एक चीज़ बहुत महंगी। यानी डिलीवरी के लिए लाहौर पाकिस्तान का दिल है, मेन शहर है पंजाब का, और वहाँ डिलीवरी के लिए 25,000 आपने बोला लग रहा है? जी 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 बाहर से दवाइयाँ ली हैं और जब ऑपरेशन में कम है। अगर इंडिया के हम हेल्थ सिस्टम के बारे में देखा जाए, उनकी आबादी ओवर कंट्रोल है एक किस्म के हिसाब से, क्योंकि दुनिया में अभी चाइना के बाद सबसे ज़्यादा आबादी उनकी है, तो उन पर कंट्रोल करना उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं है। मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान की अभी तक सही है हेल्थ सिस्टम जो है।
पाकिस्तान में जो यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं उन हवाले से क्या कहेंगे कि जो डॉक्टरी है यहाँ पे सही मिल रही है? डॉक्टरी पाकिस्तान में अब काफ़ी साल पहले के बारे में देखा जाए तो ज़्यादा सही था। अब जो चल रहा है करंट अभी तक तो सही नहीं लग रहा, क्योंकि डॉक्टर जो हैं कभी हड़ताल कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। अभी जो डॉक्टर हैं जो सरकारी हैं, जो गवर्नमेंट के, उनका सही है सब। जो प्राइवेट है उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है अभी तक। इलाज सही है हमारा पाकिस्तान? इलाज तो सही है, लेकिन काफ़ी लोग बाहर को प्रेफर करते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में आया है अभी तो 1-2 साल पहले ही, लेकिन इंडिया देखें तो आज से 10-12 साल पहले भी वो लीवर ट्रांसप्लांट और ये बाकी सारी चीज़ें वो मतलब मेजर सर्जरीज वो कर रहा था। तो इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम मतलब उनसे कितना पीछे। क्योंकि इंडिया का हेल्थ सिस्टम ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर ये एग्जांपल ले लेते हैं कि पाकिस्तान में थोड़ी सी ये चीज़ आ जाती है कि लाइक हम डिफरेंट हॉस्पिटल्स विज़िट करते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़, कैंसर वगैरह की फैसिलिटीज़, शौकत खाना में ज़्यादातर मेनली जो अपना रोल प्ले कर रहा है शौकत खाना में, उसके अलावा कैंसर फैसिलिटी नहीं यहाँ पे है। अगर शौकत खाना में सीट्स फिल हैं तो यहाँ पे कैंसर का इलाज नहीं हो सकता। इंडिया में डिफरेंट कैंसर के हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल अवेलेबल हैं। तो उनका जिस तरह के अब हालात जा रहे हैं, पाकिस्तान जो है तरक्की की तरफ तो नहीं जा रहा, लेकिन जो है वो गिरता ही जा रहा है अपने वो देखा जाए फाइनेंशियली तौर पर। अब अगर हम ये देखें तो आईटी डिपार्टमेंट जो है हमारे पाकिस्तान का वो भी इस टाइम बहुत डाउन हो चुका है। अगर यही हालात रहे जहाँ से हमारी इकोनॉमी जो है वो बढ़ती है वो डाउन होती जाएगी, लोग काम करना छोड़ देंगे। अब एआई का दौर आता जा रहा है, अगर वो टेक्निकल की तरफ लेकर जा भी रहे हैं तो हमारे पाकिस्तान की देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाली साइड भी अगर हम देखें तो वो भी सही नहीं जा रही है। तो अगर महंगाई की हम बात करें तो जिस तरह किसान अब रो रहा है, इस तरह अब इलेक्ट्रॉनिक वाले भी रो रहे हैं। अब हमारे पाकिस्तान के लोग बैठते जाएंगे, बाहरी कंट्रीज जाते रहेंगे, पाकिस्तान जो है वो ऊपर जाने के बजाय नीचे गिरता जाएगा। बिल्कुल, हम लोगों का जो है वो इकोनॉमी तो गिरती चली जा रही ही है। आपने जिन टेक्नोलॉजीज़ की बात की है उसमें पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा भाई, हम तो उसको फितना बोलते हैं। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टर आ नहीं रहा। जो इन्वेस्टर थे, जो कंपनीज थी, माशाल्लाह अभी मैं खबर पढ़ी थी फैसलाबाद के अंदर 100 फैक्ट्रीज शट डाउन हो गई हैं। तकरीबन 2 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं। तो बड़ी अच्छी तरक्की की है हम लोगों ने इन 77 से 78 सालों में। माशाल्लाह बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची हम करते हैं और कारनामा सिफर। जी ऐसे ही है हमारी। अब देखा जाए किसान जिस तरह उन्होंने छोड़ दिया है खेती बाड़ी करना, इसी तरह ही अब अगर ये वो रोबोटिक फील्ड में आ रहे हैं तो रोबोटिक के लिए भी इंटरनेट चाहिए, सिग्नल कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट तो हमारा। पाकिस्तान के हॉस्पिटलों में लाइट बंद कर दी जाती है और वहाँ पे ऑपरेशन रुक जाते हैं, कितने लोगों की जान जाती होगी। पहले दोस्तों पाकिस्तान के लोग इंडिया में इलाज कराने के लिए आते थे, लेकिन दोस्तों जैसे ही पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर बंद हुआ तो पाकिस्तानियों की हालत ख़राब हो गई। एक साइड महंगाई का आलम, एक साइड हॉस्पिटल ख़राब। तो आप सोच सकते हैं पाकिस्तानियों पे क्या बीत रही होगी। मुझे वीडियो देखकर आपकी क्या राय है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।